इस न्यूज के प्रायोजक है फॉर्च्यून TMT, संपूर्ण सुरक्षा एवं विश्वास की नींव। चाचा जी, ये घर किस सरिये से बना है जो टूटता ही नहीं? ये घर फॉर्च्यून TMT से बना है, जो सीमेंट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता है। इस पर कभी जंग नहीं लगता और ये आग और भूकंप से हमारी रक्षा करता है। फॉर्च्यून TMT, फ्लेक्सिबल इनसाइड, स्ट्रॉन्ग आउटसाइड। अपने कर्तव्य पथ पर सदैव खरा उतरने वाला युवा आज भी अपने कर्तव्य पथ की प्रथम पंक्ति पर खड़ा नजर आता है। युवा ही प्रगति का पर्यायवाची शब्द है, यह मानना है जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के शिक्षकों का। और इन युवाओं की योग्यता को तराशने का प्रयास करते हुए रायपुर के छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के विधि विभाग द्वारा युवा संसद 2023 का आयोजन किया गया। युवा संसद में देश की कानून व्यवस्था पर 3 बिल पेश किए गए। आइए देखते हैं युवा संसद पर बनी यह रिपोर्ट। शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के विधि विभाग की ओर से शुक्रवार को सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में युवा संसद 2023 का आयोजन किया गया। युवा संसद में विधि विभाग के 150 छात्रों ने सांसद के रूप में हिस्सा लिया। दीप प्रज्वलन कर संसद का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर अमिताभ बनर्जी एवं विधि विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विनीता अग्रवाल ने किया। डॉक्टर विनीता अग्रवाल ने बताया कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों को संसद में बनने वाले कानूनों की प्रक्रिया को समझने और उसमें भाग लेने का अवसर मिलता है। विधि के विद्यार्थियों ने 3 विधेयक पेश किया, जिसमें समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण और चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त के वस्तुओं को दिए जाने के वादे पर रोक लगाए जाने संबंधी विधेयक सदन में प्रस्तुत किए गए। विधेयकों को सदन में प्रस्तुत करने के बाद छात्रों ने इसका समर्थन और विरोध करना शुरू किया और लंबी बहस चली। सदन में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की वस्तुओं को दिए जाने के वादे पर रोक और समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित हुआ और भारी विरोध के बाद जनसंख्या नियंत्रण का विधेयक संसद से पारित नहीं हो सका। इसी कड़ी में सर्वश्रेष्ठ विधेयक का पुरस्कार समान नागरिक संहिता को सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में सुमित सिंह ढिल्लों, सर्वश्रेष्ठ विपक्षी सांसद के रूप में आशीष जाधव, सर्वश्रेष्ठ वक्ता के रूप में राहुल जायसवाल और सर्वश्रेष्ठ वेशभूषा के लिए ख्याति सोनी को पुरस्कृत किया गया। संसद की अध्यक्षता महाविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष सुनील कुमार तिवारी ने किया। कार्यक्रम आयोजक के रूप में विधि विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर भूपेंद्र करवंदे और गेस्ट जूरी के रूप में अग्रसेन कॉलेज के पत्रकारिता विभाग के सहायक प्राध्यापक राहुल तिवारी मौजूद रहे। डॉक्टर भूपेंद्र करवंदे ने बताया कि युवा संसद का उद्देश्य लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना, अनुशासन की सकारात्मक परंपरा को अंतर्निहित करना, दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता और छात्र समुदाय को संसद की प्रथाओं और प्रक्रिया के बारे में जानने में सक्षम बनाना है। कार्यक्रम में इन बातों का भी ध्यान रखा गया कि इसमें किसी राजनीतिक दल का ना तो विरोध किया गया और ना ही किसी का समर्थन किया गया। आज शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय द्वारा उसके विधि विभाग द्वारा एक युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 3 विधेयकों को छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें 2 विधेयक जो है वो पारित हुए और 1 विधेयक जो है पारित नहीं हो पाया। इस कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि हम विधि के छात्रों को ये सिखाएं कि आखिर संसद की कार्रवाई कैसे होती है, बिल कैसे तैयार किया जाता है और सदन में उस विधेयक पर चर्चा कैसे होती है तथा उसे किस तरीके से पारित किया जाता है। आगे भी इस विभाग द्वारा इस तरीके की जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे और बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए कार्यक्रम होना बहुत आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। जीके होंडा, एक ही छत के नीचे होंडा की सारी रेंज की गाड़ियां उपलब्ध। पुरानी गाड़ी एक्सचेंज कर आज ही ले जाएं अपनी मनपसंद गाड़ी। आपकी खुशियों का पता जीके होंडा, तेलीबांधा रोड, मिनोचा पेट्रोल पंप के पास, रायपुर। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब यूट्यूब पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज